गाइस आज मैं बात करने वाला हूँ साइक्लोन फेंगल के बारे में, जो कि अभी बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में एक्टिव है। ये 30 नवंबर शनिवार की शाम को पुडुचेरी के तट पर टकराने की संभावना है। अब द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि IMD ने ये कंफर्म भी कर दिया है। अगर आप इस टाइम तमिलनाडु और पुडुचेरी की सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हो तो वहां पर 28 नवंबर गुरुवार से ही भारी बारिश हो रही है। आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि चेन्नई एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन को शनिवार की शाम 7 बजे तक सस्पेंड कर दिया गया है। यही नहीं, इसके साथ ही तमिलनाडु की जो सरकार है उसने सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए भी छुट्टी घोषित कर दी है। IT जो कंपनीज हैं उनको भी ये सलाह दी गई है कि वे अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दें। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जो साइक्लोन है फेंगल वो क्या है और साइक्लोन्स कितने तरीके के होते हैं, इस पर डिटेल से बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि साइक्लोन है क्या। साइक्लोन एक बहुत ही बड़ा एटमॉस्फेरिक सिस्टम है जो कि लो प्रेशर वाले एरियाज के चारों ओर घूमती है। इसे आमतौर पर वायलेंट स्टॉर्म्स यानी कि जो हिंसक तूफान होते हैं और खराब मौसम के साथ जोड़ा जाता है। अब जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है यानी कि NDMA है, उसके अनुसार चक्रवात की जो हवाएं हैं वो अंदर की ओर घूमती है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये एंटी क्लॉकवाइज और साउदर्न हेमिस्फीयर में ये क्लॉकवाइज दिशा में घूमती है। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो साइक्लोन्स होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। ये मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होते हैं वो मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स होते हैं। ये साइक्लोन्स होते हैं ये ट्रॉपिकल रीजन्स के बाहर डेवलप होते हैं। US नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि NOAA, इसके अनुसार ये जो साइक्लोन्स होते हैं ये बहुत ही ठंडा होता है। इसका जो केंद्र होता है वो बहुत ज्यादा ठंडा होता है और ये अपनी ऊर्जा को ठंडी और गर्म हवा के क्रिया से प्राप्त करते हैं। इसके अलावा ये जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं उनके हमेशा एक या एक से ज्यादा फ्रंट्स होते हैं। फ्रंट्स एक तरीके का मौसम प्रणाली है यानी कि वेदर सिस्टम है जो अलग अलग प्रकार की हवा के बीच की सीमा को दिखाते हैं। उदाहरण के लिए एक तरफ गर्म हवा होती है और दूसरी तरफ ठंडी हवा। ये जो साइक्लोन्स होते हैं वो भूमि पर और जो समुद्र होते हैं दोनों पर बन सकते हैं। अगर मैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात करूं तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो ट्रॉपिकल रीजन्स में डेवलप होते हैं। ये जो साइक्लोन्स होते हैं वो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा विनाशकारी तूफानों में गिना जाता है। NOAA के अनुसार ये जो साइक्लोन्स होते हैं ये तब डेवलप होते हैं जब तूफानी गतिविधियां साइक्लोन के केंद्र के पास बढ़ने लग जाती हैं। साथ ही जो साइक्लोन का केंद्र होता है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और अपनी ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा गर्म समुद्री जल से वाष्पित जल के कंडेंसेशन के दौरान निकलने वाली ऊष्मा से प्राप्त होता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं उनमें गर्म फ्रंट और ठंडे फ्रंट नहीं होते। इन साइक्लोन्स को उन सिचुएशन और ताकत के आधार पर अलग अलग नाम दिए जाते हैं, जैसे कि हैरिकेन, कैरेबियन सागर, मैक्सिको की खाड़ी, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन और ईस्टर्न एंड सेंट्रल नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। इसमें हैरिकेन टाइप में जो साइक्लोन्स होते हैं वो आते हैं और टाइफून्स अगर मैं बात करूं ये ज्यादातर वेस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक ओशियंस में पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बात चल रही है साइक्लोन फेंगल और इसके प्रभाव के बारे में। तो साइक्लोन फेंगल जिसकी हवा की स्पीड लगभग 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की पहुंचने की संभावना है शनिवार की शाम को, तो ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ऐसे जो साइक्लोन होते हैं वो तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश, बहुत तेज हवाएं और बाढ़ लेकर आ जाते हैं। तमिलनाडु और पुडुचेरी में इस टाइम पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस ने बहुत सारे कदम उठाए हैं ताकि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट की जो टीम है उसको अलर्ट रखा गया है, फिशिंग एक्टिविटीज पर रोक लगा दी गई है, लोगों को समुद्र तटों और तटीय इलाकों से दूर रहने की सलाह दी गई है। साइक्लोन से बचाव और उसकी जो तैयारियां हैं उसके बारे में अगर मैं बात करूं, साइक्लोन से बचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि लोग समय पर सतर्क हो जाएं और प्रशासन के द्वारा जारी की गई जो भी सलाह है उसका पालन करें। जो भी वार्निंग्स हैं उन पर ध्यान दें, जैसे कि मौसम विभाग और जो एडवाइजरीज हैं या फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस हैं उनके द्वारा दी गई चेतावनियों को गंभीरता से लें। स्टॉक एसेंशियल्स यानी कि जो जरूरी सामान हैं, जरूरी चीजें हैं उनको तैयार रखें, जैसे कि
पानी, खाना, मेडिसिन और जो फ्लैश लाइट्स होती हैं वो उनको तैयार रखें। फाइंड सेफ शेल्टर्स, मतलब जो मजबूत आश्रय होते हैं जिन पर रह सकते हैं उनकी तलाश करें। अगर आपका जो घर है वो कमजोर है तो समय रहते ही किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाइए। टर्न ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, मतलब जो भी बिजली के उपकरण हैं उनको बंद कर दें। बिजली और गैस के कनेक्शन को बंद कर दें ताकि जो एक्सीडेंट्स हो सकते हैं फ्यूचर में उन एक्सीडेंट से बचा जा सके। आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो साइक्लोन है ये एक इमीडिएट डिजास्टर नहीं है, इसका एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, मतलब लंबे टाइम तक इसका प्रभाव बना रहता है। जैसे कि कृषि के क्षेत्र में इसका प्रभाव पड़ता है, भारी बारिश और बाढ़ की वजह से फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है। ये इकोनॉमिक लॉस भी हो जाता है, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे हुए नुकसान की वजह से जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो ठप हो जाती हैं। मेंटल हेल्थ लॉस भी होता है, यानी कि डिजास्टर के बाद लोग तनाव, चिंता और जो डिप्रेशन होता है उसका शिकार हो सकते हैं। साइक्लोन फैंगल जैसी नेचुरल डिजास्टर्स हमें ये सिखाती हैं कि प्रकृति के सामने हम कितने असहाय हैं, लेकिन इसके साथ ही ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज करके इन आपदाओं का सामना करने के लिए तैयार रहें। आज हमने साइक्लोन्स के बारे में बात की, उनके नेचर के बारे में बात करी और उनके टाइप्स के बारे में बात की, और साथ ही उनसे बचने के उपायों के बारे में भी बात की। ये जानकारी न केवल आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करती है बल्कि आपको जागरूक नागरिक बनाने में भी मदद करेगी। तो अगली बार जब भी आप साइक्लोन के बारे में सुने तो घबराने की बजाय समझदारी से काम लें और दूसरों की मदद भी करें। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।